जय हिंद प्यारे बच्चों। तो स्वागत है आप सभी लोग का आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल CKS ऑनलाइन क्लासेस में। तो प्यारे बच्चों, आप सभी लोग कैसे हैं? हम आशा करते हैं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और आप सभी लोग की तैयारी जो है बहुत ही अच्छी तरीके से चल रही होगी। तो प्यारे बच्चों, आज की इस क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 12 होम साइंस के VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो कि आपके 2025 के परीक्षा में ना एकदम 100% ये सभी प्रश्न एकदम टकरा जाएगा, देखने को मिल जाएगा। तो आप सभी प्यारे बाबू से हाथ जोड़कर निवेदन है कि आप सभी प्यारे बाबू लोग इस क्लास को पूरा देखिएगा, जिससे आपको ये सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अच्छी तरीके से याद रहे और एक भी क्वेश्चन आप लोग से ना छूट पाए एग्जाम में। तो आप सभी लोग क्लास को शुरू से लास्ट तक देखिए। और रोज रात जो है ना हम लोग का जो है 7:30 से लाइव क्लास भी चलता है। तो अगर आप नए जुड़े हैं इस चैनल पर तो चैनल को ना आप सब्सक्राइब करके ऑल पे जरूर दबा लीजिएगा, जिससे जब भी क्लास होगा उसका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचेगा और आप जो उस क्लास को सबसे पहले पढ़कर अपनी तैयारी कर पाएंगे। क्योंकि आपको डेली क्लास होता है यहाँ पे और डेली बिल्कुल फ्री PDF मिलता है। अगर नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब करके एक बार कॉमेंट में लिख दीजिएगा I am न्यू स्टूडेंट सर। आपको लास्ट में हम एक नंबर दे देंगे PDF के लिए, जहाँ आप हमको मैसेज करके PDF ले सकते हैं। ठीक है, तो चलिए जुड़े रहिएगा। आप सभी प्यारे बाबू एक बार क्लास को जल्दी से लाइक कर दीजिए। ठीक है, चलिए फटाफट आप लोग एक बार लाइक कर दीजिए, उसके बाद हम सेशन को चालू करते हैं और क्वेश्चन देखते हैं। चलिए जल्दी से एक बार लाइक कर दीजिए। चलिए तो हम क्वेश्चन देखते हैं। आज का पहला क्वेश्चन आप लोग के सामने है कि वन स्थापित धब्बा है। वन स्थापित धब्बा कौन सा है? चलिए फटाफट आप लोग पहले का लगाइए तो क्या होगा। ठीक है, चलिए पहले का क्या होगा प्यारे? तो पहले का आप लोग D लगाए हैं, फल होगा। चलिए बहुत अच्छा, ऑप्शन D जो है आपका बिल्कुल सही जवाब है। बाबू आपको 3 से 4 सेकेंड सभी क्वेश्चन पर आपको देंगे, आप लोग फास्ट आंसर लगाते रहिएगा। ठीक है, नाम नहीं लेंगे, सिर्फ आंसर देखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन एक खाद्य संरक्षण का लाभ है? ठीक है, निम्न में कौन जो है खाद्य संरक्षण का लाभ है बाबू? तो कौन हो जाएंगे? खाद्य का सड़ने से बचाव, वर्ष भर खाद्य की उपलब्धता, खाद्य का स्वाद क्या बरकरार, यानी इनमें से हमारा सभी हो जाएगा। बहुत अच्छा, ऑप्शन D आप लोग बिल्कुल सही लगाए हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, बैगनी रंग है, प्राथमिक द्वितीय तृतीय क्या इनमें से कोई नहीं? बैगनी कौन सा रंग है? ये हो जाएंगे कौन? तो तृतीय हो जाएगा। ठीक है, बहुत अच्छा, ऑप्शन C जो है बिल्कुल सही है। ठीक ना। अगला क्वेश्चन देखिएगा प्यारे बाबू क्या है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आप लोग का, समेकित बाल क्या है विकास सेवाओं का मुख्यालय लक्षण है? बताइए, समेकित बाल विकास सेवाओं का मुख्य लक्षण कौन सा है? तो कौन हो जाएंगे? ये हो जाएंगे प्यारे बाबू कौन? तो ये हो जाएंगे बच्चे एवं महिलाएं। ठीक है, ऑप्शन B जो है बिल्कुल ही सही जवाब है। ठीक ना। चलिए, और लास्ट में आप लोग को बताना है कि कितना सही क्लास में किए हैं। ठीक है, लास्ट में एकदम बता के जाइएगा। चलिए, माँ का दूध बच्चों को क्या प्रदान करता है? माँ का जो दूध होता है वह बच्चों को क्या प्रदान करता है? तो प्रतिरक्षा और सुरक्षा दोनों करता है। ठीक ना, ऑप्शन C जो है यहाँ पे बिल्कुल सही है आप लोग का। अगला क्वेश्चन है, बच्चा कितने महीने में बिना सहारे खड़ा हो सकता है? एक बच्चा मान लीजिए कि जन्म लिया और वह कितने महीने के बाद जो है ना बिना किसी का हाथ गोड़ धरे हुए खड़ा हो सकता है? तो वो हो सकते हैं 9 से 12 महीने में। ठीक है, ऑप्शन C जो है यहाँ पे बिल्कुल सही जवाब। अगला क्वेश्चन कि संपूर्ण धुलाई क्रिया के अंतर्गत कौन शामिल नहीं है? संपूर्ण धुलाई क्रिया के अंतर्गत कौन शामिल नहीं है बाबू? तो कौन होंगे? ये आहार आयोजन होंगे। बहुत अच्छा, ऑप्शन D जो है यहाँ पे बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन क्या है, निम्न में से कौन प्राकृतिक तंतु है? निम्न में कौन जो है प्राकृतिक तंतु है? तो कौन हो जाएंगे? इनमें से सभी हो जाएंगे। बहुत अच्छा, ऑप्शन D जो है बिल्कुल सही है आप लोग का। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन क्या है, शुद्ध जल होता है। शुद्ध जल बाबू लोग कैसा होता है? तो ये होते हैं आपके रंगहीन, गंधहीन, स्वादहीन, यानी इनमें से सभी होगा। ठीक है, ऑप्शन D क्या है? तो यहाँ पे बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, किस वस्त्र पर रंग का प्रभाव है? ठीक है, किस वस्त्र पर ना रंग का प्रभाव है? ये हो जाएंगे आपके किस पे? तो सिल्क पे। ठीक है, सिल्क पे आप लोग का यहाँ पे बिल्कुल ही सही जवाब है। अगला क्वेश्चन, विकासनात्मक मनोविज्ञान लाभदायक है। विकासनात्मक मनोविज्ञान जो है ना यह लाभदायक किसके लिए हैं? ये किसके लिए हैं? तो ये हैं आपके किसके लिए? बच्चे के लिए हैं, शिक्षकों के लिए, अभिभावकों के लिए, यानी इनमें से सभी के लिए है। बहुत अच्छा, सभी लोग D लगाए हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा,
अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है कि इनमें किस हार्मोन के क्या है कम स्राव से पुरुष में पुरुषत्व की कमी आ जाती है? तो ये आ जाती है किसके कारण? ये आती है एंड्रोजन के कारण। ठीक है, ऑप्शन सी जो है बिल्कुल ही सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखिएगा। यहाँ पे 13 नंबर क्वेश्चन है, परिवार के दैनिक आहार को कितने भागों में बांटा गया है? परिवार के दैनिक आहार को कितने भागों में बांटा गया है? तो क्या लगाए हैं 13 का? तो 13 का यहाँ पे सी लगाए हैं 4 भागों में। बहुत अच्छा, ऑप्शन सी जो है बिल्कुल ही सही है। अगला क्वेश्चन, लार में रहता है। लार में क्या रहता है बाबू? तो लार में जो है ना यह टाइलिन रहते हैं। ठीक है, ऑप्शन बी जो है आप लोग का बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन, खाद्य और कृषि संगठन की स्थापना की गई। खाद्य और कृषि संगठन की स्थापना जो है कब की गई थी? तो यह किए गए थे 1945 ईस्वी में। ऑप्शन ए क्या है? तो बिल्कुल सही है। आगे बढ़िएगा। अगला क्वेश्चन है, सूर्य की रोशनी प्रदान करती है। सूर्य की रोशनी से हमें कौन सा विटामिन मिलता है? तो हमको क्या मिलता है? तो विटामिन डी। बहुत अच्छा, सभी प्यारे बाबू डी लगाए हैं, बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन प्यारे बाबू, एक गर्भवती स्त्री को प्रतिदिन कितनी कैलोरी की आवश्यकता होती है? एक गर्भवती स्त्री को प्रतिदिन कितनी कैलोरी की आवश्यकता होती है? तो उनको होती है बाबू यहाँ पे 2200 से लेकर 2800 कैलोरी तक। ठीक है, उनको ऑप्शन सी जो है यहाँ पे बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है, टीकाकरण बच्चों को किससे बचाता है? टीकाकरण जो है बच्चों को लगाया जाता है और किसके बचने से लिए लगाया जाता है? पोलियो से बचने के लिए, चेचक से बचने के लिए, हेपेटाइटिस से बचने के लिए, यानी इनमें से सभी से बचने के लिए लगाए जाते हैं। ठीक ना, बहुत अच्छा। आप लोग क्या लगाए हैं 18 का? तो डी लगाए हैं, बिल्कुल सही हो जाएगा, सभी से बचने के लिए। अगला क्वेश्चन है, क्षय रोग से बचाव के लिए टीका लगाया जाता है। क्षय रोग से हमें बचाव के लिए कौन सा टीका लगाया जाता है? तो यहाँ पे बी सी डी जी का। ठीक ना, यहाँ पे बी सी और जी का। ठीक है, यहाँ पे बी सी जी का यहाँ पे लगाया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, पशुओं से मनुष्य तक पहुँचने वाला छूत रोग है। पशुओं से मनुष्य तक पहुँचने वाला छूत रोग कौन सा हो जाएंगे? तो ये हो जाएंगे हाइड्रोफोबिया। ऑप्शन ए जो है यहाँ पे बिल्कुल ही सही है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, बच्चे में असमर्थता हो सकती है। बच्चे में असमर्थता जो है कब से हो सकती है? तो जन्म से पूर्व से, जन्म के समय से, क्या है जन्म के पश्चात से, यानी इनमें से सभी से हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन डी जो है आप लोग का बिल्कुल यहाँ पे सही है। आप लोग भी डी लगाए हैं, बिल्कुल सही है सभी प्यारे बाबू का। अगला क्वेश्चन, स्त्रियों के अंडाशय में किसका निर्माण होता है? स्त्रियों के जो अंडाशय होता है ना उसमें किसका निर्माण होता है बाबू? तो उसमें होता है अंडाणु का, एंड्रोजन का, प्रोजेस्टेरोन का, यानी इनमें से सभी का होता है। ठीक है, ऑप्शन डी को हम यहाँ के क्या करेंगे? सही आंसर। अगला क्वेश्चन है, निम्न में कौन पोषक तत्व है? ठीक है, निम्न में यहाँ पे कौन जो है ना पोषक तत्व है, कौन हो जाएंगे? तो ये हो जाएंगे कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, प्रोटीन, यानी इनमें से हमारा सभी होगा। ठीक ना, आप लोग क्या लगाए हैं? तो डी लगाए हैं, बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन, एक गर्भवती स्त्री के लिए कौन सा सर्वश्रेष्ठ व्यायाम है? दौड़ना, कूदना, नाचना या टहलना हो जाएगा। तो एक गर्भवती स्त्री के लिए कौन सा सर्वश्रेष्ठ व्यायाम है? क्या लगाए हैं बाबू? चलिए बहुत अच्छा, यहाँ पे टहलना आया है, बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन डी होगा बाबू। टहलना जो है ना सबसे सर्वश्रेष्ठ व्यायाम माना जाता है। अगला क्वेश्चन है, बच्चों को पोलियो और डीपीटी का बूस्टर डोज किस आयु में दिया जाता है? बच्चों को पोलियो और डीपीटी का बूस्टर डोज जो है ना यह किस आयु में ना दिया जाता है? तो इनको दिया जाता है 16 से 24 माह। ठीक है, ऑप्शन बी जो है आप लोग का यहाँ पे बिल्कुल ही सही जवाब है। अगला क्वेश्चन क्या है, अंधे बच्चों को पढ़ाने के लिए किस विधि का उपयोग करना चाहिए? अंधे बच्चों को पढ़ाने के लिए किस विधि का यहाँ पे ना उपयोग करना चाहिए? तो यहाँ पे कौन सा विधि करना चाहिए? तो ब्रेल विधि। ठीक है, ब्रेल विधि जो यहाँ पे आपका बिल्कुल ही सही है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, थायराइड से निकलने वाला हार्मोन कहलाता है। थायराइड से निकलने वाला हार्मोन क्या कहलाता है? तो ये कहलाते हैं थायरोक्सिन। ठीक है, थायरोक्सिन कहलाता है। ऑप्शन बी को आप लोग यहाँ पे बिल्कुल सही कीजिएगा। चलिए
सभी प्यारे बाबू ने एक बार क्लास को पहले लाइक कीजिए, ठीक है। आप लोग अभी तक लाइक नहीं किए हैं, जल्दी से एक बार लाइक कर लीजिए। जो बच्चे नए देख रहे हैं बाबू, उस चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल पे जरूर दबा लीजिए, जिससे आने वाले सभी क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच पाए और आप जो उस क्लास को पढ़कर सबसे पहले अपनी तैयारी कर पाएंगे। और एक बार हमें कमेंट में जरूर लिख दीजिएगा कि आई एम न्यू स्टूडेंट सर, ठीक है। आपको लास्ट में हम आपको पीडीएफ के लिए नंबर दे देंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़िएगा। अगला क्वेश्चन है प्यारे बाबू की रेफ्रिजरेटर में होता है, रेफ्रिजरेटर में ना क्या होता है, तो इसमें प्रतिष्ठन होता है, ठीक है। ऑप्शन ए जो हम यहाँ पे बिल्कुल सही करेंगे। अगला क्वेश्चन देखिएगा, ऊर्जा प्राप्ति का मुख्य स्रोत है, ऊर्जा प्राप्ति का मुख्य स्रोत क्या है, तो कौन होंगे, चलिए फटाफट लगाइए। बहुत अच्छा, कार्बोहाइड्रेट लगाए हैं, बी बिल्कुल यहाँ पे सही है। चलिए बहुत अच्छा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन क्या है, निम्न में से कौन कीड़ा कपड़ों को नुकसान पहुँचाता है, निम्न में से कौन सा कीड़ा कपड़ों को ना नुकसान पहुँचाता है यानी खराब कर देता है, तो सिल्वर फिश, ठीक है। जो क्या है, तो ये कीड़ा जो है ना हमारे कपड़ों को खराब कर देता है। ऑप्शन बी यहाँ पे बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है, रोग निरोधी क्षमता कितने प्रकार की होती है, रोग निरोधी क्षमता जो है कितने प्रकार की होती है, तो क्या लगाए हैं, चलिए यहाँ पे 31 का जो है ना बी बताएं, 2 प्रकार के। चलिए बहुत अच्छा, ऑप्शन बी जो है बिल्कुल ही सही है प्यारे बाबू, ठीक ना। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नवजात शिशु 24 घंटे में कितने देर सोता है, जो नवजात शिशु होते हैं या 24 घंटा में कुल कितने देर सोते हैं, तो वह सोते हैं 16 से कम 18 घंटे, ठीक है। वह 16 से ना कम से कम 18 घंटे सोएंगे, यानी ऑप्शन सी यहाँ पे बिल्कुल सही है आप लोग का। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, माँ के स्तन से निकलने वाला पहला दूध क्या कहलाता है, माँ के स्तन से निकलने वाला पहला दूध क्या कहलाता है प्यारे बाबू, तो क्या हो जाएगा, चलिए फटाफट लगाइए। चलिए कोलोस्ट्रम हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, कोलोस्ट्रम कहलाता है, ठीक ना। अगला क्वेश्चन प्यारे बाबू, शरीर में मुख्यतः स्रावी ग्रंथियाँ की संख्या है, ठीक है। शरीर में मुख्यतः अंतस्रावी ग्रंथियों की संख्या जो है ना कितनी है, तो कितनी है, तो 8 है, ठीक ना, याद रखिएगा 8 है। चलिए आप लोग क्या लगाए थे, तो सी लगाए थे, बहुत अच्छा, 8 बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन, 2 वर्ष से 6 वर्ष तक की आयु को कहते हैं, 2 वर्ष से लेकर 6 वर्ष की आयु को हम लोग ना क्या बोलते हैं, तो उनको हम लोग बोलते हैं क्या, तो वल्यावस्था, ठीक है। ऑप्शन बी जो है यहाँ पे बिल्कुल ही सही है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन क्या है, ICDS कार्य करती है, ICDS कार्य जो है ना किसके लिए करती है, पुरुषों के लिए, पशुओं के लिए, पक्षियों के लिए या बच्चों एवं महिलाओं के लिए, चलिए तो ये किसके लिए करती है, क्या लगाए हैं, तो डी लगाए हैं, बच्चों एवं महिलाओं के लिए। बहुत अच्छा, ऑप्शन डी जो है यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है कि डिप्थीरिया रोग के जीवाणु शरीर में पहुंचकर किस अंग में पनपते हैं, तो यह किस अंग में पनपते हैं प्यारे बाबू, तो क्या होगा 37 का, ठीक है। चलिए 37 का डी होगा गला में, ठीक है, गला में यह पनपता है, डी कीजिएगा यहाँ पे सही आंसर, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है प्यारे बाबू, अगला क्वेश्चन है आप लोग के सामने कि शुक्राणु और अंडाणु के मिलन को कहते हैं, शुक्राणु और अंडाणु जो है जब एक साथ मिल जाएंगे तो ये क्या हो जाएंगे, ये हो जाएंगे बाबू निषेचन, ठीक है। जब शुक्राणु और अंडाणु जो है मिलेगा तो यह निषेचन हो जाएगा। शुक्राणु आपके कहाँ से, तो क्या है पुरुष से निकलते हैं, और अंडाणु क्या है, तो स्त्रियों में होते हैं, ठीक है। अगर ये एक हो जाते हैं ना तो ये आपके निषेचन हो जाते हैं, याद रखिएगा आप लोग, ठीक है। चलिए आगे बढ़िएगा। अगला क्वेश्चन है कि बालवाड़ी कितने वर्ष तक की आयु के बच्चों की आवश्यकताओं को पूरा करती है, ठीक है। तो 3 वर्ष, 5 वर्ष, 6 वर्ष या 9 वर्ष। चलिए फटाफट आप लोग 39 का लगाइए, ठीक है। 39 का क्या लगा है, तो सी लगा है 6 वर्ष, बिल्कुल सही हो जाएगा सी यहाँ पे। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन आपका क्या है कि बच्चों के शरीर में होने वाले विकास में प्रभाव रहता है, बच्चों के शरीर में होने वाले विकास में प्रभाव रहता है, तो यह क्या रहते हैं बाबू, तो ये रहते हैं वंशानुक्रमण और वातावरण का, ठीक है, यानी दोनों का होता है, तो ऑप्शन सी को हम यहाँ पे सही आंसर करेंगे, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, इनमें कौन आहार संरक्षण क्या है, विधि है, इनमें कौन आहार संरक्षण विधि है, तो ये हो जाएंगे कौन, ये सभी हो जाएंगे, ठीक ना। ये चारों ऑप्शन जो यहाँ पे दिए गए ना बिल्कुल सही जवाब दिए गए, सभी हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, जैम जेली बनाने में आहार संरचना की किस विधि का प्रयोग होता है,
कौन सा विधि का होता है? तो ये होते हैं रासायनिक पदार्थों द्वारा, ठीक है। ऑप्शन डी जो है हमारा सही आंसर है। अगला क्वेश्चन, ध्वनि प्रदूषण से होता है। ध्वनि प्रदूषण से क्या होता है प्यारे बाबू? तो सुनने की समस्या क्या है, ध्वनि प्रदूषण से होता है, ठीक है। मान लीजिए कि आप कहीं पे खड़े हैं और वहाँ पे हल्ला बहुत हो रहा है, ध्वनि ज़्यादा हो रहा है, तो आप सुन पाइएगा हमारे बातों को? नहीं सुन पाइएगा, ठीक ना। चलिए अगला क्वेश्चन, बाजार का राजा कहलाता है। बाजार का राजा जो है ना कौन कहलाता है? तो उपभोक्ता कहलाता है, ठीक है। ऑप्शन सी जो है बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन, मौद्रिक आय होती है। मौद्रिक आय प्यारे बाबू क्या होती है? तो वेतन एवं पेंशन होती है, ठीक है। ऑप्शन ए जो है हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि एक मार्ग किन पदार्थों की गुणवत्ता एवं शुद्धता तय करता है? तो ये कौन कौन करते हैं? ये करते हैं आपके कृषि पदार्थ, ठीक है। ऑप्शन सी हम यहाँ पे सही आंसर करेंगे। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन देखिएगा, इनमें कौन से सूती वस्त्र की विशेषता है? इनमें कौन है जो सूती वस्त्र की व्यवस्था है? तो ये कौन कौन हो जाएंगे? टिकाऊपन, आरामदायक, क्या है, शीतलता का प्रदान करना, यानी इनमें से सभी, ठीक है। जब हम कपड़ा खरीदेंगे तो हमारे लिए सब कुछ अच्छा होना चाहिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़िएगा। अगला क्वेश्चन, पौधों का निम्नलिखित में से कौन सा भाग खाने योग्य है? यहाँ पे पौधों का कौन सा भाग है जो खाने योग्य होता है? तो बीज और फूल दोनों होता है, ठीक है। ऑप्शन डी को हम यहाँ पे सही आंसर करेंगे। अगला क्वेश्चन है, वॉशिंग मशीन का क्या कार्य होता है? वॉशिंग मशीन जो है ना इनका कार्य क्या होता है, ठीक है। वॉशिंग मशीन में हम लोग क्या करते हैं? तो आप लोग फटाफट इसका आंसर कमेंट में दीजिए, ठीक है। HW आपको ये होमवर्क हम दे देते हैं, ठीक है। आप लोगों को पता होगा कि वॉशिंग मशीन में अभी क्या होता है, एकदम पता होगा। चलिए अगला क्वेश्चन, सफ़ेद सूती वस्त्र पर लगाई जाती है। सफ़ेद सूती वस्त्र पर लगाई जाती है, तो इस पर लगाई जाती है नील, ठीक है। ऑप्शन बी जो है यहाँ पे बिल्कुल सही जवाब है। तो प्यारे बाबू आपको 50 क्वेश्चन जो है मैं आपको बताएं यहाँ पे होम साइंस का। तो आप लोग बताइए कि क्लास कैसा था? क्लास अच्छा था प्यारे बाबू? तो आप लोग जरूर एक बार क्लास को लाइक कीजिएगा। जो बच्चे नए हैं सब्सक्राइब करके ऑल पे जरूर दबा लीजिए, जिससे जब भी क्लास हो उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुँच पाए और आप जो है सबसे पहले उस क्लास को पढ़कर अपनी तैयारी कर पाए, ठीक है। डेली क्लास और डेली PDF आपको यहाँ पे दिया जाता है। नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और कमेंट में एक प्यारा सा कमेंट आप लोग को करना है कि कैसा क्लास था, ठीक है। तो आप सभी प्यारे बाबू एक प्यारा सा कमेंट जरूर कीजिएगा, जिससे हमें पढ़कर अच्छा लगे कि हाँ आप लोग को ये क्लास अच्छा लगा, ठीक है। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत प्यारे बाबू।